हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी एम्स के रिगार्डिंग, जिसे कई लोगों ने कंट्रोवर्शियल समझा, कई लोगों ने उसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझा, जिसके अंदर एम्स ने कुछ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है और जिनके लोगों के एक्सेप्ट की है उनका भी किसी सर्टेन कंडीशंस के अंदर एक्सेप्ट किया है। जब हम उसी चीज़ को इतना कंट्रोवर्शियल बता रहे थे तो आज एक नई न्यूज़ निकल के आपके सामने आई। हालांकि ये है कल शाम की ही न्यूज़, लेकिन हम वीडियो आज बना रहे हैं कि NFL का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है या नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कुछ नहीं पता। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दे के इसे नया नोटिस इन्होंने निकाल दिया। क्यों है, क्या है, कब, सब जो कुछ जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है सब आपसे आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए देखिए, हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर NFL फार्मासिस्ट एग्जाम अपडेट के बारे में और नई अपडेट जो कल शाम को ही आपके मैसेज आ गए होंगे, आपको SMS आया होगा, किसी को मेल मिले होगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। ऐसा नहीं आया होगा, आपके पास आया होगा कि री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। भाई री एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल ही तो होता है, तभी तो री एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ी। अब क्या हुआ क्या नहीं, चलिए इसमें आज हम बात करते हैं किन कंडीशंस में आपको एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, कैसे क्या कुछ है, चलिए आइए जानते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से 9 अक्टूबर को पहला नोटिस निकलता है और इसमें उन्होंने अपने क्या करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में बताते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव फार्मासिस्ट और अलग अलग जितनी पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव उसमें रिक्रूटमेंट है NFL के अंतर्गत। उसमें फार्मासिस्ट भी थे हमारे, ठीक है। टोटल कितनी वैकेंसी थी उसमें भी बात करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ मैं। टोटल वैकेंसी थी हमारे पास 10 फार्मासिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 2 वैकेंसी थी हमारी नांगल यूनिट में, 1 वैकेंसी थी हमारी भटिंडा में, 4 थी हमारी पानीपत में, जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। ऑन द बेसिस ऑफ मैं ये कह सकता हूँ, जो हमने आंसर की अपलोड की थी तो वहाँ पे जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपका कंपटीशन देखा जा रहा था वो पानीपत यूनिट के लिए देखा जा रहा था। विजयपुर यूनिट के अंदर 3 वैकेंसी थी आपकी। अब जनरली लोग किया क्या था कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ पे उतने ही ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अरे भाई कंपटीशन तो वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, जहाँ आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलो जो भी है, खैर अब तो जो था वो था। अब क्या है उस पर बात करते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब हुआ था आपका, 9 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 8 नवंबर को बंद हो चुके थे। एप्लीकेशन विंडो एडिटिंग आपका जो करेक्शन वगैरह करना था 10/11 को हुआ स्टार्ट हो गया था। उसकी जो एप्लीकेशन जो भी थी करेक्शन करनी थी आपका 11/11 एक दिन तक ये पूरा रहा था। ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 14 दिसंबर, आज से ठीक 2 महीने पहले 14 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था ये, जिसके अंदर टाइमिंग मेंशन है, प्रॉपर आपका एड्रेस वगैरह जो भी है, मतलब ये आपके सामने एडमिट कार्ड है और इसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका था। अब ज़्यादातर लोगों के जो है उसके बाद आप हमारे पास जो है मैसेज आ रहे थे, कमेंट आए थे कि सर रिजल्ट के बारे में अपडेट दीजिए। आप लोग जाके दे सकते हो, हमने NFL के जो प्रीवियस अभी जो हुआ था, प्रीवियस तो छोड़ी, जो अभी जिसके हम बात कर रहे हैं जो कैंसिल होने वाला है इसका क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो इसके आंसर की थी पॉसिबल, हमने उस पर बात की। उसके बाद मैंने जो ऑफिशियल आई थी उस पर भी वीडियो बनाई थी कि इन क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहे तो। ये जो है ऑफिशियल आंसर की में भी गड़बड़ थी 2 क्वेश्चन को लेके, तो कुछ ने किया होगा कुछ ने नहीं किया होगा, चलो वो एक अलग चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ से ऑब्जेक्शन और चैलेंज विंडो है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इन्होंने आंसर की को रिलीज़ किया और 24 तारीख को, और उसने कुछ टाइम दिया था कि आप 26 तारीख तक जो अपना चैलेंज कर सकते हो आंसर की को, ठीक है। उसके बाद अचानक से कल शाम को सभी के फ़ोन में ये मैसेज आता है, डियर कैंडिडेट्स, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव, ध्यान देने वाली चीज़ ये है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। क्या है भाई तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन? री एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉर फार्मासिस्ट के लिए दोबारा एग्जाम होगा। फॉर डिटेल एंड टू कन्फर्म योर पार्टिसिपेशन लॉग इन टू योर एप्लीकेंट पोर्टल फ्रॉम 14 फेब, यानी आज से टू द 16 फेब, परसों तक, टू प्रोवाइड कंसेंट फॉर री एग्जाम। कंसेंट देना है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका री एग्जाम होगा, आपको कंसेंट देना है। क्या आप चाहते हैं, तो आपके पास चॉइस दी गई है कि आप चाहते हैं अगर री एग्जाम देना तो दोबारा दे सकते हैं, तो आपका जो है ना जो आप स्कोर करोगे वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे आपको कंसेंट भी देनी देना है। फिर वहाँ पे जाकर आप छेड़खानी मत कीजिए, वो आपका जो पुराना रिजल्ट है जो आने वाला होगा इस एग्ज़ाम के बाद वो आपका भाई वैलिड होगा, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जब आपने अपनी मेल चेक की होगी, अब मेल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेल पे क्या इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट हैव ऑप्शन ऑफ आइदर अपीयरिंग द फोर्थ कमिंग री एग्जाम, आने वाले री एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है, और अब्सटेनिंग फ्रॉम इट, और इससे खुद को पीछे रख सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको अपीयर होने के लिए। इफ द कैंडिडेट वांट टू अपीयर इन द री एग्जाम, हिज हर अर्लियर अपीयरेंस इन द एग्जाम कंडक्टेड ऑलरेडी बिकम नल एंड वॉइड। अगर दोबारा से वो री एग्जाम के फेवर में जाता है तो पहले जो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है हमारा 14 दिसंबर को, वो नलीफाई हो जाएगा, चाहे आपका कितना ही अच्छा हुआ हो कितना ही बुरा हो, उसको हम नलीफाई कर देंगे, ठीक है जी। ये भी समझ में आ गया। एंड द मार्क्स ऑफ द री एग्जाम विल बी टेकन इन टू अकाउंट, जो नया आप एग्जाम दोगे आप उसके जो मार्क्स होंगे उसे कंसिडर किया जाएगा।
नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू अपीयर द री एग्जाम हिज हर मार्क्स स्कोर्ड इन द कंसर्न एग्जाम कंडक्टेड इन December 24 विल बी द कंसिडर्ड। अगर आप री एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आपका जो पुराना वाला है उसे कंसिडर किया जाएगा, जो 14 दिसंबर को आपका हुआ था। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट चूज एनी प्रेफरेंस देन हिज मार्क्स स्कोर्ड इन द कंसर्न एग्जाम 24 विल बी। अगर आप कुछ नहीं करते, अपने पोर्टल पे जाकर कोई छेड़खानी नहीं करते हो, कुछ नहीं चेंज करते हो, तो आपका जो दिसंबर वाला जो एग्जाम था, जो हुआ, जो जिसको री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं जिसके लिए, वही पुराने वाला ही जो स्कोर आपका वैलिड मान लिया जाएगा। एंड द री एग्जाम विल बी टेंटेवली। री एग्जाम की उन्होंने डेट भी दे दी अभी, जो टेंटेवली है कि 9 मार्च 2025, अगले ही महीने 9 मार्च को जो ये एग्जाम हो जाएगा। नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर विल बी डन। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये पेपर हार्ड आता है और वो वाला आपका ईजी था तो आप नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए परसेंटेज नहीं। एक उसके अंदर अगर आपका स्कोर आ रहा है 125 और इसके अंदर आपका आया 120, चाहिए कितना ही हार्ड क्यों ना हो, तो 125 वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब चाहिए कितना ही इजी क्यों ना हो और वो कितना ही हार्ड क्यों ना रहो, उस इजी में आपके ज़्यादा नंबर आ गए तो ये वाले आप कंसिडर किए जाएंगे, ज़्यादा वाले को सीट दी जाएगी। समझ रहे हो, मतलब नो नॉर्मलाइजेशन, दोनों को बराबर ही माना गया है। द सिटी ऑफ द टेस्ट सेंटर विल रिमेन द सेम सेंटर रहने वाला आपका। द ऑप्शन ऑफ द चेंज इन द सेंटर इज नॉट परमिटेड। कोई इसके बाद आप कर भी नहीं सकते कोई चेंज अपने सेंटर के। सिटी सेम रहेगी, सेंटर सेम रहेगा, यानी इसके बारे में अभी नहीं कह सकते। तो अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए कि आप दोबारा से एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, तो आपको जो टाइम मिला है 14 फरवरी से 16 फरवरी तक, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पर जाइए, जो भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप कैंडिडेट लॉगिन कीजिए, वहाँ से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए और वहाँ से आप चेक कर सकते हो जो भी आपके पास सामने पोर्टल ओपन होकर आता है कि भाई हम री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना के फेवर में है या नहीं है। अगर आप फेवर में हो, तो ये नहीं है कि आप फेवर में नहीं हो तो री एग्ज़ाम होगा ही नहीं, री एग्ज़ाम तो होगा, दैट श्योर। लेकिन आप दोबारा अप्लाई कर अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सुनहरा मौका है उनके लिए जिनका पहले वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन जिनका पहले वाला एग्ज़ाम अच्छा हो गया था, अब वो बेचारे परेशान होंगे। हो सकता है ये वाला उससे ज़्यादा टफ हो, या हो सकता है कि जो उनका पिछले वाला था वो ज़्यादा अच्छा स्कोर था, लेकिन अगर वो ना करे तो हो सकता है इस वाले ज़्यादा अच्छा स्कोर कर ले। तो बड़ी अजीब सी असमंजस में है वो स्टूडेंट्स, अब क्या कर सकते हैं जो भी है। लेकिन ये तो भैया क्लियर यहाँ से समझ आ रहा है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। उस एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न को भी तो क्लियर कर सकते थे, और ऐसा कोई रीज़न था तो फिर सबका दोबारा होना चाहिए था। ये कैसे कि कुछ का मतलब, अगर आप चाहते हो तो पिछला कंसिडर करेंगे, चाहते हो तो दोबारा कर लेंगे। मतलब क्या है, क्या वहाँ तक क्वेश्चन पेपर या आंसर की पहुँचा नहीं आपका जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे थे। जिस ये इंटरनल बातें हो गई है। तो जहाँ तक भी आपको एग्जाम पेपर लीक कराना था, क्या एक दिन पहले हो नहीं पाया, उनका अच्छा स्कोर नहीं आया, इसलिए दोबारा री एग्ज़ाम का दे रहे हो आप, ताकि री एग्ज़ाम के दौरान उनके पास पहले से पेपर या आंसर की पहुँच जाएगी और वो लोग मज़े से अपना री एग्ज़ाम देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और लग जाएंगे। और पुराने और बाकी स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप चाहते हो तो नया दे लो, नहीं चाहते तो मत दो। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है तो सबके साथ सारा पेपर कैंसिल होगा। और अगर जो लोग चॉइस दे रहे हैं कि आप पुराने वाले स्कोर को भी वैलिड कर सकते हो, तो फिर तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रही नहीं। इसका मतलब पिछला पेपर बिल्कुल ठीक रहा, सही है सब कुछ। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब कितनी आवाज़ उठा लो, 3 4 5 सीटों के लिए क्या ही होगा। 10 सीटें हैं आपकी, उसमें से कुछ रिजर्वेशन में चली जाएंगी, जनरल कैटेगरी कुछ गिनी चुनी सीटें हैं। अब इट्स योर चॉइस कि आप दोबारा रीअपियर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो ये है वो क्लियर न्यूज़ जो आप कल लोग हमसे कमेंट्स में भी हमसे पूछ रहे थे कि NFL फार्मासिस्ट की तरफ से हमारे पास ये मैसेज आया, उसे प्लीज़ क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल अगर कोई भी ऐसा कुछ रहता है जो आपको समझ नहीं आया और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछिए, और उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने NFL फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और उन्हें आप बता भी सकते हो कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान भी नहीं देंगे, पुरानी बात हो चुकी है, वो बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैसेज स्किप हो सकता है, ना देख पाएँ, तो आप एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये था NFL फार्मासिस्ट री एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।